Hello friends, welcome back to my channel Hafsha's Bright Classes. How are you learner? Hopefully all will be well and all is well also. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बुक्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं बाई कॉमर्स एजुकेटर हफ्शा रहमान। टेलीग्राम चैनल है हफ्शाज ब्राइट क्लासेस के नाम से, आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, आपको शेयर करना है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी कॉमर्स। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक जर्नल लेक्चर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगा। बेसिक जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे हम एंट्रीज़ को करते हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें स्टडी करनी है, जैसे नेम ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल एंड का मीनिंग एंड फॉर्मेट क्या होता है, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज़। अगर आप जर्नल के बारे में और अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है ना, तो उसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम होता है। एक अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड अनदर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बेसिक एंट्रीज लिखते हैं तो वो हमें रोज़नामचा या जर्नल कहा जाता है और इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। और जब हम जर्नल एंट्रीज़ को खातों में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे लेजर कहा जाता है और इस प्रोसेस को लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। सो गाइस, तो यहाँ पर हम कुछ जैसे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं जिनका स्मॉल बिजनेस होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने जर्नल में एंट्रीज कर लेते हैं और सारी उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। लेकिन जो लार्ज बिजनेस होगा, ठीक, तो उसमें ना वो अलग अलग नाम्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। जैसे रोकड़ बही, कैश बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, फिर परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, बिल्स पेबल बुक बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक बनाते हैं। और एक जनरल होता है जर्नल प्रमुख रोजनामचा, जो एक मैन जर्नल होता है वो। इन्हें प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का लेखा सबसे पहले इन्हीं बहियों में किया जाता है, उसके बाद वो किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है। जर्नल के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये जर्नल जो होता है ना, ये फ्रांस लैंग्वेज का वर्ड है जिसे हम डेबुक या डायरी रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ल्यूकास पैसियोली ने 3 प्रमुख चीज़ों का ना डिटेल में बताया है। एक तो मेमोरेंडम बुक, जिसके अंदर हमें जैसे कोई भी चीज़ें हैं, बिजनेस पर्सन को लगता है कि वो भूल जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो मेमोरेंडम बुक के अंदर अपनी एंट्री को एक जगह नोट कर देगा। फिर उसी से वाउचर्स बना लेंगे, डेट वाइज चीज़ों को वाउचर्स, बिल, वो फिर उससे एकदम बना लेंगे। जर्नल या रोज़नामचा होता है, ठीक है। लेजर होती है, खाता बही। मेमोरेंडम बुक क्या होती है, मेमोरेंडम बुक वह बुक होती है कि जिसके अंदर हम रफ या वेस्ट किसी भी चीज़ को अपने जो भी माइंड में है उसे हम लिख कर छोड़ देते हैं, और वक्त आने पर हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री बना लेते हैं जर्नल के अंदर। तो ये हमारा मेमोरेंडम कहलाता है। फिर ये ऑडिट करने में और वाउचर तैयार करने में इससे सहायता मिलती है। रोज़नामचा या जर्नल क्या होता है, जर्नल के एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी एक खाते को डेबिट करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा खाता क्रेडिट हो जाता है, और इसे जर्नल या रोज़नामचा कहा जाता है, जिसमें डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज चीज़ों की एंट्री होती है। अब रोज़नामचा की जो डेफिनेशन है वो कार्टर क्या कहते हैं,
श्री कार्टर ने रोज़नामचे की परिभाषा देते हुए लिखा है, रोज़नामचा यह दैनिक अभिलेख प्राथमिक प्रविष्टियों की वह पुस्तक है जिसमें स्मरण बही अथवा वेस्ट बुक से तिथि क्रम में लेन देनों को लिखा जाता है। प्रविष्टियों को लिखते समय उन्हें नाम किया जाता है और जमा किया जाता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, जिससे बाद में उनकी खाता बही लेजर में सही खतौनी करने में सुविधा होती है। कि जो हमारी लेजर पोस्टिंग होती है ना, अगर हमारी जर्नल एंट्री सही है, जर्नलाइजिंग हमने ठीक किया है, तो हमारी पोस्टिंग भी ठीक ही होगी। द जर्नल और डायरी रिकॉर्ड एज ओरिजिनली यूज्ड एज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री in which transactions were copied in order of date from a memorandum or vest book. The entries as they copied was classified into debit and credit so as to facilitate their being correctly posted afterwards in the ledger. Clear? Okay. मूव करें आगे। जे.आर. बॉटली बॉय के अनुसार आधुनिक बही खाता प्रणाली में रोज़नामचा का प्रयोग सीमित रूप से किया जाता है और इस पुस्तक में उन लेन देनों की प्रविष्टि की जाती है जिन्हें सरलतापूर्वक प्रारंभिक लेखे की अन्य पुस्तकों में नहीं लिखा जा सकता। इज दैट क्लियर? रॉलैंड क्या कहते हैं? रोज़नामचा हिसाब किताब लिखने की मूल पुस्तक है। इसमें व्यापारी के प्रतिदिन के सौदों का लेखा किया जाता है। इसमें लेखे इस प्रकार किए जाते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट किया जाना है, मतलब ऋणी, तथा किस खाते को धनी किया गया है। एल.सी. कॉपर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, रोज़नामचा एक ऐसी पुस्तक है जो व्यवहारों को इस रूप में वर्गीकृत करने या छांटने हेतु प्रयोग की जाती है जिससे खाता बही में प्रविष्टि करने में सुविधा रहती है। ये जो जर्नल है ना, जर्नल एंट्रीज हम सिंपली सीक्वेंस में डेट वाइज कर देंगे। एक एक एंट्री से हम उससे खाते में ट्रांसफ़र करेंगे जिसे हम पोस्टिंग कहते हैं, तो वो आसान हो जाता है करना। अ जर्नल इज़ अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और शॉर्ट आउट transactions in a form convenient for their subsequent entry in the ledger. रोज़नामचा की इस परिभाषा के आधार पर इसकी एक सरल परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है। रोज़नामचा व्यापारी की वह मुख्य पुस्तक है जिसमें व्यापार के प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों का प्रारंभिक लेखा स्मारक पुस्तक की सहायता से तिथिवार एवं क्रमवार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत इजी समझ आ रही होंगी चीज़ें और वो आप रूटीन में भी आ रहे होंगे कि आपको चीज़ें हैबिचुअल लग रही होंगी। अब मतलब जो लाइफ है उससे रिलेट भी करता है। अकाउंट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारी रोज़ डेली रूटीन जो होती है उससे हर जगह जाकर टच हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी कंजम्पशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर हमारी पेमेंट ऑप्शन आ जाता है, सेल्स कर रहे होते हैं या फिर हम परचेज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी डिमांड्स होती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं अकाउंट से जोड़ देती हैं ले जाकर। जिस बही में समस्त व्यापारिक लेखे व्यवहारों को आरंभ में व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है उसे रोज़नामचा कहा जाता है। द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नॉन एज जर्नल। जर्नल में लेखा करने की क्रिया को देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि मेरे रूम है यहाँ पर, घर के जो बैक साइड में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पर ना कई बार बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लंच टाइम में। तो गाइस, आप प्लीज़ डोंट माइंड। हमें जो स्टडी करना है, अगर हम कंसंट्रेट करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर तो आई थिंक नहीं हमारे ऊपर फ़र्क पड़ेगा हमारे आसपास क्या माहौल है। डिपेंड करता है हमारा मेंटल सेट कैसा है। जर्नल में लेखा करने की क्रिया को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। इसमें लेखे इस प्रकार किए जाते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाए
कि कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट किया जाना है। जर्नल में से ही खाता बही में विभिन्न खाते बनाए जाते हैं। जर्नल या रोजनामचा की विशेषताएं क्या होती हैं? क्या होता है? जर्नल एक प्रारंभिक प्रविष्टि होती है, लेन देन की सबसे मैन बुक यही होती है। और ये जो जर्नल होती है ना, सब्सिडियरी बुक होती है। इसमें लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है सारे लेन देनों को। जर्नल क्या होती है? लेन देनों को डेबिट और क्रेडिट करके क्लासिफाई करती है। जर्नल क्या होता है? लेन देनों को डेट वाइज हम इसमें लिखते हैं। इसमें ये क्या होता है? लेजर को एक बेस देती है। इसमें क्या होता है? एक ही प्रविष्टि में एक से ज़्यादा लेन देनों को हम लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। ऐसी प्रविष्टि को कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। जो ऐसी एंट्री होती है उसमें कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। जैसे कि कैश होता है, आपको उसमें डिस्काउंट भी आ जाता है। परचेज या सेल कर रहे होते हैं तो कैश के साथ डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट की एंट्री के साथ 3 खाते यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। इसमें फंक्शंस क्या होते हैं इसके? ये लेन देनों का एक क्रमवार सिक्वेंशियल और डेट वाइज एक फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है? दो साइड होती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। इसमें जर्नल से क्या होता है? लेजर में पोस्टिंग की जाती है। इसकी ये फैसिलिटी आपको देती है। जर्नल में क्या होता है? सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बारे में। जर्नल से क्या होता है कि जो भी इसके अंदर विवाद होते हैं या मतभेद होते हैं, हल करने में सहायता मिलती है। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वो हमारा क्लियर हो जाता है। जर्नल के लाभ या महत्व क्या होते हैं? ये क्या होता है? लेखांकन की नींव होती है। ठीक है, जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं उसके लिए हमें एक बेस मिलता है। इसमें क्या होता है? सौदों की पुष्टि होती है, मतलब जो हमारी एंट्रीज होती हैं उनको हम क्लियर करते हैं। व्यवहारों की पुष्टि जर्नल में लिखे गए मम्मा खा लो। खा लो नहीं। व्यवहारों की पुष्टि जर्नल में लिखे गए व्यवहार सौदों की पुष्टि करते हैं। खातों की सत्यता की जांच लेखा परीक्षक रोजनामचा से ही करता है।